हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेट एनालिसिस इन सिविल इंटीरियर सर्विसेज। आज हम लोग रेनफोर्समेंट का रेट एनालिसिस देखने वाले डिटेल में। ये कंक्रीट का मेन आइटम है। आप लोग एज यू अवेयर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रेनफोर्समेंट कंक्रीट में यूज किया जाता है। कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लेता है। तो हम लोग रेनफोर्समेंट में जो मेन कंपोनेंट आएंगे मटेरियल में अगर देखेंगे तो एक रेनफोर्समेंट है, सेकंड थिंग बाइंडिंग वायर है, थर्ड थिंग कवर ब्लॉक है। लेबर में लेबर इंटरनल शिफ्टिंग अगर लेबर करना है, क्रेन है तो क्रेन चार्जेस आएंगे, और ये एक्चुअली प्लांट में जाएगा। देन आपका कटिंग वगैरह रहेगा, कटिंग बेंडिंग और टाइम, इसका एक कॉस्ट आएगा लेबर में। लेबर में एक इंटरनल शिफ्टिंग एंड सेकंड थिंग टाइम का कॉस्ट। तो प्लांट एंड मशीनरी में एक तो क्रेन का कॉस्ट वन, सेकेंड थिंग आपका कटिंग का जो मशीनरीज देते हैं उसका कॉस्ट, और थर्ड थिंग बेंडिंग का वगैरह मशीनरी देंगे उसका कॉस्ट है। और मटेरियल में हम लोग एज यूजुअल स्टैंडर्ड 1% का कॉस्ट कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट रहता है यूजुअली कुछ जगह पे, अगर साइट अगर ऑफ सी के पास है तो यहाँ पे यूजुअली बार्स को कोटिंग किया जाता है, इपॉक्सी कोटिंग किया जाता है। ये रस्टिंग पॉइंट ऑफ से, और रस्टिंग के लिए टू रजिस्ट द रस्टिंग इट इज गुड। यूजुअली आप ब्रिजेस के पियर्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें मैक्सिमम केसेस पे इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। तो विल सी द रेट एनालिसिस ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर अप टू प्लिंथ तक का रेट एनालिसिस किया है। टीएमटी एफई 500 लिया है। आप एज यू और टीएमटी में एफई 500 और एफई 415 आता है। और थर्ड थिंग माइल्ड स्टील आ जाता है। माइल्ड स्टील मीन्स जिसके जो बार 6 mm बिलो है, स्ट्रेट बार जिसपे कुछ भी ये नहीं रहता, मीन्स प्लेन बार आते हैं, वो माइल्ड स्टील के बार रहते हैं। तो टीएमटी मीन्स थर्मो मैकेनिकल टेस्टेड। ओके, ये बेंडिंग के वगैरह लिए अच्छे रहते हैं। जीआई बाइंडिंग वायर हमने 18 गेज का यूज किया है। ये वर्किंग कंडीशंस के मीन्स जो अगर हम लोग बाइंडिंग वायर एवरेज क्वांटिटी है पर मेट्रिक टन, ये क्वांटिटी वेरी होता है। अगर कॉलम वगैरह रहेगा तो वहां पे 8 केजी के आसपास, 7 से 8 केजी ही आ जाएगा आपका पर मेट्रिक टन। लेकिन स्लैब वगैरह रहेगा तो 12 केजी के आसपास जाता है आपका, क्योंकि कॉलम में बहुत बड़े बार्स रहते हैं। डाया वाइज मिनिमम बार तो हम 12 mm का ही बार यूज कर लेते हैं, डाया बार यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स, साइज, ये डिपेंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्या रहता है उसके हिसाब से आ जाता है। आपका एवरेज अगर देखते हैं तो 10 केजी पर मेट्रिक टन के हिसाब से लिए हैं। आप एक साइट अगर पूरा कंप्लीट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू अप टू वाटर टैंक, वहां पे भी आप कंजम्पशन वर्कआउट कर सकते हैं कि कितना जा रहा है। तो टीएमटी 1.03, सॉरी, यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है उसका वेस्टेज 3% से 1.03, बाइंडिंग वायर 10 केजी, 3% वेस्टेज से 10.03। कवर ब्लॉक का वर्किंग अलग से किया हुआ है। कवर ब्लॉक में एक तो बनाने के लिए लेबर, सीमेंट, उसके बाद क्यूरिंग के लिए, उसको क्यूरिंग के लिए अलग से टैंक और पानी लगता है, तो उसका कॉस्ट पर मेट्रिक टन के हिसाब से 200 है। मिसलेनियस आइटम्स जो है लगेंगे उसके रिलेटेड, तो वो 1% का कॉस्ट हमने कंसिडर किया है। यहाँ प्लांट एंड मशीनरीज में हमने बार बेंडिंग का मशीन का एक उनको एज अ पूरा क्वांटिटी प्लस मशीनरी का कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन, वो हिसाब से वर्किंग करके 70 रुपीज पर मेट्रिक टन के हिसाब से, मीन्स अगर केजी का देखते हैं तो इट्स 0.07 पैसा। कटिंग मशीन के लिए भी 79 रुपीज हमने वर्कआउट किए। क्रेन का कॉस्ट 1750 है। यहाँ पे क्रेन का कॉस्ट लोड किया नहीं है क्योंकि अप टू प्लिंथ है, तब तक तो जब काम चालू रहता है तब तक साइट पे एक्सक्वेशन होने के बाद प्लेन का काम चालू रहता है, तब तक तो साइट पे एक्चुअली मोबिलाइज हो जाता है टावर प्लेन। सेकेंड थिंग इंटरनल ट्रांसपोर्ट, अगर साइट 20 एकड़ 30 एकड़ का रहेगा तो एक स्टील यार्ड दूसरे अलग से जगह पे रहता है। तो स्टील यार्ड अगर दूसरी जगह पे रहेगा तो वहां पे कटिंग बेंडिंग होने के बाद बार वहां से इंटरनल साइट पे शिफ्टिंग के लिए हमें टाइम लगता है, सॉरी, तो उसका कॉस्ट है पर मेट्रिक टन का। और लास्ट थिंग है आपका कटिंग बेंडिंग एंड टाइम, जगह पे बार टाई करना विद बाइंडिंग वायर वगैरह, और जगह पे जहाँ पे एंड सपोर्ट है वो बेंड करना है,
एज पर ड्राइंग्स, तो वो कॉस्ट हमने 8500 पर मेट्रिक टन के हिसाब से लिया हुआ है। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है या वो हिसाब से आप लोड कर सकते हैं। इफ यू सी, तो यहाँ पे रेट जो आ रहा है मटेरियल कॉस्ट इज कमिंग 43। मेजर जो कॉस्ट है वो टीएमटी बार का है, मैंने 40,500 रुपीज पर मेट्रिक टन के हिसाब से लिया है। 8 एंड 10 का अराउंड 1000 रुपीज के आसपास रेट ज्यादा रहता है। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो रेट अगर मीन्स एवरेज रेट में बोल रहा हूँ, तो अगर ऊपर वाले रेट लाइक 12, 16, 25 और 32 तक जो रेट रहेंगे वो 8 से 10 रुपये, अगर 8 और 10 को हम कंपेयर करते हो तो 500 से 1000 के बीच में सप्लायर और कंपनी मेक वाइज कम रहते हैं। ओके, अगर आप टाटा सेल इसका रेनफोर्समेंट लेते हैं तो आपको 3 या 4 रुपीज का फर्क रहेगा कंपेयर टू जो लोकल ब्रांड रहेंगे, महावीर है या बहुत सारा है, कलिका वगैरह, जो लोकल ब्रांड है, क्योंकि वो स्टील जो रहता है री रोल्ड का रहता है। री रोल मीन्स जो स्क्रैप निकलता है और कुछ नया स्टील उसको प्रोसेस करके वापस वो लोग स्टील बनाते हैं, तो उसको री रोल का स्टील बोलते हैं। वो स्टील है, इट्स 100% आपको 3 एवरेज 3 रुपए के आसपास केजी कमी आएगा कंपेयर टू टाटा सेल, वो ब्रांड के हिसाब से, टाटा यानी टिस्को। तो ये रेट है 43,135, लेबर रेट 875 प्लस 250 और मशीनरी का कॉस्ट है 148 पर मेट्रिक टन के हिसाब से। तो 52,000 पर मेट्रिक टन का हमारा डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है। इसमें मैंने वापस नीचे अगर देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर का एनालिसिस दिया है, इस पे सब कुछ सेम है कंपेयर टू ऊपर वाला। इसमें सिर्फ 2 कॉस्ट एड ऑन हुआ है। एक क्रेन का कॉस्ट है, क्रेन का जो चार्जेस है वो 1750 रुपए शिफ्टिंग का हमने एवरेज पर फ्लोर को मीन्स 5th फ्लोर के हिसाब से एवरेज रेट पर मेट्रिक टन को वर्कआउट करके 1750 डाला हुआ है और 250 रुपीज एडिशनल लेबर कॉस्ट इंक्रीज किया है। तो ये रेट आ रहा है 5393। तो अप टू प्लिंथ रेट जो आ रहा है 52043 आ रहा है और फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर रेट इज कमिंग 53940। एवरेज रेट है 5 फ्लोर के लिए। आप इंडिविजुअल फ्लोर का भी रेट वर्कआउट कर सकते हैं। आप इवन एक रेट भी फिक्स कर सकते हो, एन एवरेज रेट वर्कआउट कर सकते हो कि टोटल क्रेन का चार्जेस क्या जा रहा है, या लेबर के साथ भी निगोशिएट करके एवरेज कॉस्ट डाल सकते हो। ओके, तो ये कॉस्ट एवरेज कॉस्ट हमने सॉरी ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर का कॉस्ट 53940 ये वर्कआउट किया डायरेक्ट कॉस्ट। सो विल सी द व्हाट इज द सेल प्राइस। अभी यहाँ पे सेल प्राइस अप टू प्लिंथ हमारा कॉस्ट जो आया 52043 और 53940। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 2% है, 56 वो ऐड करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज कमिंग 56,726, 58,795 और 20% आपका ऐड करके 68,070 और दूसरे आइटम का फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर 70,554 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज कर लेते हैं, आपका मार्कअप का परसेंटेज या प्रॉफिट का परसेंटेज, तो फिर 65,000 और 67,000। यूजुअली रेट कोट करते पर निगोशिएशन तो होता ही है, तो आपको उस आइटम में हर वक्त मीन्स कुछ तो निगोशिएट करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्राइस कोट किया और वहां पे एग्री हो गए फाइनली। टेंडर के लिए 2-3 राउंड हो ही जाते हैं कि आपका अगर कुछ रेंज में L1 से लेके L3 तक रहेगा तो हम उसमें डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो पहले ये परसेंटेज लोड किया। जस्ट हम लोग एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिकली अभी देखेंगे तो रेनफोर्समेंट ने क्या किया, रेनफोर्समेंट टीएमटी स्टील ऑफ ग्रेड Fe 500 सेल टिस्कॉन वाइजाग स्टील मेक कंफर्मिंग IS 1786। अभी अगर यहाँ पे बाइंडिंग वायर का कॉस्ट इंक्लूड है, चेयर और स्पेसर का अगर रेट इंक्लूड रहेगा तो हमें यहाँ पे एडिशनल परसेंटेज थोड़ा इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक 2% के आसपास हमें स्टील में ऐड करना पड़ेगा। 2% कौन सा है कि लाइक चेयर्स और स्पेसर जो लगते हैं फॉर दैट थिंग। देन ये बार बेंडिंग शेड्यूल और फैब्रिकेशन वर्क चार्ट वो अप्रूव लेना पड़ेगा क्लाइंट से। लोडिंग अनलोडिंग रीहैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड है, एप्लीकेबल ऑल लीड्स। ये बेसिकली आप एक्स्ट्रा आइटम ना हो जाए मींस क्लाइंट को, तो इसलिए वो डिटेल में डिटेल में आइटम्स डिस्क्राइब कर लेते हैं। इवन आपको
अगर आप जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जगह पे सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी वाइज चेंज हो जाता है, बट स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर कंपनी वाइज अलग रहते हैं, उनका वर्क कल्चर, पेमेंट टर्म्स क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, वो हिसाब से चेंज होते हैं, तो वो इम्पैक्ट भी कॉस्ट में आ जाता है, तो दैट इम्पैक्ट वी हैव टू कंसिडर इनटू इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे 18 गेज का बाइंडिंग वायर लिया है, इसलिए हमने 18 गेज का कॉस्ट कंसिडर किया है। अगर हम लोग देखते हैं 20% से, तो सेल प्राइस फॉर रेनफोर्समेंट, ओके, इट्स कमिंग 68,000 और ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर इट इज कमिंग 70,000। अगर आपको कुछ इश्यू रहेगा तो जस्ट कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू। ओके।